का गठन किया और उसके माध्यम से बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया, शुरुआत की, तो हर तरह की योजनाओं की शुरुआत की इस प्रदेश में। उसमें माननीय वित्त मंत्री विजय चौधरी ने माननीय नेता नमस्कार, डीएनडे न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। जी हां, आप सभी जानते हैं बिहार में पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। वहां पे लगातार उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। जो पिछले 18 वर्षों से विकास नहीं हुआ वो इस समय हो रहा है। बिहार में अनुसूचित जाति जो दलित वर्ग है उनको लगातार आरक्षण मिल रहा है। इस बारे में अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जिनको छुआछूत और जिनकी परछाई से डरता था, वैसे समाज को आजाद हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के सोच के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में आरक्षण की व्यवस्था की। और आजादी के इतने साल बाद भी कितनी भी सरकारें आई और गई, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति का इस प्रदेश में, मैं तो कहता हूं इस देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने इतनी योजनाओं का निर्माण किया और अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर सबल करने का काम किया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत। जिससे कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हजारों वर्ष तक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जंग लड़ते रहे, उनको सम्मान मिले और वो संगठित रह करके संघर्ष करने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब हर बार बोलते थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तभी जाकर तुम्हारा इस प्रदेश और देश में कल्याण होगा। और आपको जान करके ये प्रसन्नता होगी कि आपके प्यार और आशीर्वाद से, आपके स्नेह से माननीय नेता ने 2005 में इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया। जब उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर संभाला था तो बिहार मात्र 32,000 करोड़ का बिहार था। और आज अपने वित्तीय प्रबंधन से, अपने दूरदर्शिता से, अपने कार्य क्षमता से, अपने कार्य प्रणाली से जो बजट सत्र बिहार विधानसभा का चल रहा है, उसमें माननीय वित्त मंत्री विजय चौधरी ने माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का बजट पेश किया है वो 2,02,64 करोड़ रुपया का है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय नेता ने अपने 17-18 वर्ष के कार्यकाल में कैसे इस बिहार के नव निर्माण और पुनर्जागरण का काल बनाने का काम किया है। जब 2007 में पंचायती राज का चुनाव हुआ तो संविधान में प्रावधान के बावजूद इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। माननीय नेता ने 2007 में सबसे पहले जो लोग इस प्रदेश में मुखिया के घर जाने में, इस प्रदेश में सरपंच के दरवाजे जाने में जिनको डर लगता था और जिनको लगता था कि शायद अगर हम मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे, सरपंच जी के दरवाजे जाएंगे तो हमको वो सम्मान नहीं मिलेगा जिस सम्मान की वो अपेक्षा करते हैं, उन वैसे लोगों को माननीय नेता ने 2007 में एकल पद पर भी आरक्षण देकर के उनको मुखिया और सरपंच बनाने का काम किया और जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया। माननीय नेता के पास सोच था कि हम इस प्रदेश की जो बड़ी आबादी है, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे अधिक पिछड़ों की हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति को हो, उनको हम राजनीतिक नेतृत्व देने का काम करेंगे। और माननीय नेता ने पंचायती राज चुनाव में बिहार इस देश का पहला राज्य था जिसने एकल पद पर आरक्षण देकर के सभी को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है। उसी तरह से तो सुना आपने अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। ये सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने से कितना फायदा हुआ है। जो निचले तबके के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, जो लोग मुखिया के पास जाने से कतराते थे, शायद उनकी सोच थी कि अगर हम मुखिया के पास जाएंगे तो हमको उतना सम्मान ना मिले जो हमको मिलना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। वहां पे सारे लोग समान हैं, वहां पे आरक्षण मिल रहा है और नीतीश कुमार की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नीतीश कुमार परफेक्ट है बिहार सरकार के लिए और बिहार की जनता के लिए।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।